अंधकार से आलोक की ओर प्रश्नोत्तर। पहला प्रवचन। कौन कहता है कि मानवता को बचाए जाने की जरूरत है? हम मानवता को और अधिक पतन से कैसे बचा सकते हैं? मानवता को बचाने की बात करने का प्रचार करना सभी धर्मों के ट्रेड व्यावसायिक रहस्यों में से एक है। यह एक बहुत ही अजीब सा ख्याल है, लेकिन यह इतना पुराना है कि कोई इसके भीतर छिपे अभिप्राय को समझता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कोई भी यह नहीं पूछता कि तुम मानवता को बचाने के लिए क्यों चिंतित हो, और तुम हजारों सालों से मनुष्यता को बचा रहे हो, लेकिन कुछ भी बचता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उत्तर देने के लिए सभी धर्मों ने मौलिक पतन नाम की एक नितांत काल्पनिक धारणा निर्मित कर ली है, क्योंकि जब तक पतन न हुआ हो तब तक बचा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मनुष्य का हर संभव मार्ग से विकास होता रहा है, पतन नहीं। मौलिक पतन के विचार का समर्थन करने का एकमात्र उपाय है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित विकासवाद के सिद्धांत का समर्थन। लेकिन धर्म उस सिद्धांत का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे उससे बहुत अपमानित अनुभव करते हैं। चार्ल्स डार्विन का विचार निश्चित रूप से इस प्रकार रखा जा सकता है, अगर मनुष्य के द्वारा नहीं तो कम से कम बंदरों के द्वारा, कि वह एक मौलिक पतन था। निश्चित ही अगर मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ है तो वह जरूर वृक्षों से गिरा होगा, और जो बंदर नहीं गिरे होंगे वे अवश्य ही उन मूढ़ों पर हंसे होंगे जो गिर गए थे। और इस बात की संभावना है कि ये बंदर कमजोर थे जो वृक्षों पर टिक नहीं पाए। बंदरों में एक हायरार्की होती है, कौन ऊंचा कौन नीचा। शायद यही मानसिकता और यही ऊंच नीच की भावना मनुष्य में भी चली आ रही है। यह वही का वही मन है। यदि तुम बंदरों को वृक्ष पर बैठा हुआ देखो तो तुम आसानी से पता लगा सकते हो कि उनमें से मुखिया कौन है। वह वृक्ष पर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा होगा। फिर उसके बाद होगा अति सुंदर युवा बंदरियों का एक बड़ा समूह, उसका हरम। उसके बाद एक तीसरा समूह होगा। भारत में इस समूह को हम चमचा कहते हैं। चमचे को अंग्रेजी में स्पून कहते हैं, और ये खून चूसने वाले लोग हैं। जैसे तुम चम्मच से किसी बोतल से चीजें निकालते हो, ठीक वैसे ही जिनके पास पद और धन है, ये चमचे उनसे ये चीजें निकालते रहते हैं। निश्चित ही इन चमचों को इस तरह के लोगों को मक्खन लगाना पड़ता है, उनकी तारीफ करनी पड़ती है। फिर तुम हायरार्की की निचली श्रेणियों पर आओ। सबसे निचली शाखाओं पर होते हैं सबसे गरीब बंदर, उनकी न कोई प्रेमिका है, न प्रेमी, न कोई सेवक। लेकिन शायद इसी समूह से मानवता विकसित हुई है। इस समूह में भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो कि इतने कमजोर थे कि वे निचली शाखाओं पर भी नहीं टिक पाए। उन्हें धक्का दिया गया होगा, खींचा गया होगा, फेंका गया होगा, और किसी तरह उन्होंने स्वयं को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वह था मौलिक पतन। बंदर अभी भी आदमी पर हंसते हैं। किसी बंदर को दो पैरों पर चलते देखकर तुम सोचोगे, क्या वह किसी सर्कस वगैरह में शामिल हो गया है? इस बेचारे के साथ क्या हुआ? वह बस जमीन पर रहता है। वह वृक्षों पर कभी नहीं आता, वह वास्तव में गिर गया है, उसका पतन हुआ है। एक क्रूरतम पिता भी अपनी संतान को सदैव जीवित रखना चाहता है, परंतु यह परमपिता मनुष्य को दो वृक्षों के फल खाने से रोक देता है, ज्ञान वृक्ष का फल और अमृत जीवन के वृक्ष का फल। यह अजीब किस्म का ईश्वर लगता है। किसी भी प्रकार से यह संभव नहीं कि ऐसे ईश्वर को एक अच्छा पिता माना जाए। यह भगवान तो इंसान का दुश्मन जान पड़ता है। अतः संरक्षण की जरूरत किसे है? ईश्वर ईर्ष्यालु है। यह तर्क उस शैतान का था जिसने सर्प के रूप में आकर ईव के मन को फुसलाया था। मेरे अनुसार बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें भलीभांति समझने की जरूरत है। अहंकार केवल असहमति और संघर्ष ही जानता है, जीत या हार। जैसे कोई अन्य रास्ता ही न हो, जैसे केवल दो ही मार्ग हैं, विजय या पराजय। अहंकार के लिए निश्चित ही केवल यही दो रास्ते हैं। परंतु संवेदनशील चेतना के लिए एक मार्ग और है, उसे समझना जो सही है, जो यथार्थ है। प्रश्न मेरा या उसका नहीं है, प्रश्न किसी की जीत हार का भी नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि सत्य क्या है। स्त्री स्वभावगत रूप से तर्क में विश्वास नहीं करती। उसने सुना और पाया कि बात बिल्कुल ठीक है। ज्ञान और अमरता वर्जित है। सर्प ने समझाया कि ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य ईश्वर जैसा हो जाए। यदि तुम बुद्धिमान हुए तो तुम ईश्वर तुल्य हो जाओगे। बुद्धिमान होने के बाद फिर तुम्हारे लिए शाश्वत जीवन का वृक्ष ढूंढना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। वास्तव में ज्ञान का ही दूसरा पहलू है अमृत। अगर तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारे पास सनातन जीवन है तो फिर ईश्वर की परवाह कौन करेगा?
ईश्वर के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? केवल तुम्हें गुलाम बनाए और हमेशा निर्भर बनाए रखने के लिए, तुम्हें अनुभवहीन बनाए रखने और अमृत स्वाद से वंचित रखने के लिए ही विशाल उद्यान में उसने केवल 2 ही वृक्षों पर प्रतिबंध लगाया है। अब तक जिस व्यक्ति ने सत्य को मानवता तक पहुंचाया, उसे शैतान बताकर निंदित किया गया है। और जिसने इंसान को सत्य तक पहुंचने और जीवन को जानने से रोका, भगवान कहकर उसकी स्तुति की गई है। परंतु पंडित पुरोहित केवल इसी तरह के भगवान के साथ जी सकते हैं, क्योंकि शैतान तो उनके वजूद को पूरी तरह समाप्त ही कर देगा। यदि भगवान स्वयं ही अनुपयोगी हो जाए, व्यर्थ हो जाए और मनुष्य ज्ञानी होकर शाश्वत जीवन जिए, तो इन सारे पुरोहितों का क्या होगा? सभी धर्मों, चर्चों, मंदिरों और पूजा घरों का क्या होगा? इन लाखों लोगों का क्या होगा जो एक परजीवी की तरह हर संभव ढंग से मानवता का खून चूस रहे हैं? ये शोषक केवल इसी ढंग के परमात्मा के साथ चल सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जिसकी शैतान की भांति निंदा होनी चाहिए थी, वह भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। और जिसकी भगवान की भांति स्तुति होनी चाहिए थी, वह शैतान के रूप में निंदित है। निषेध एक तरह का आमंत्रण है। इस कहानी का भगवान एकदम मूर्ख लगता है। बगीचा बहुत बड़ा था, वहां लाखों वृक्ष थे। यदि इन 2 वृक्षों के बाबत कुछ भी न कहता, तो मुझे नहीं लगता कि मनुष्य आज तक भी इन 2 वृक्षों को ढूंढने योग्य हो पाता। परंतु उसने अपना धार्मिक प्रवचन इसी उपदेश से प्रारंभ किया, इन 2 वृक्षों के फल मत खाना। लोगों को आज्ञाकारी बनाने के समस्त प्रयास ही उन्हें अवज्ञाकारी बना देते हैं। लोगों को गुलाम बनाने के समस्त प्रयास ही उन्हें विद्रोही व अधिक स्वतंत्र होने पर मजबूर करते हैं। ईमानदार और निष्कपट आत्माओं में वह भ्रष्टाचार का बीजारोपण कर रहा था। परंतु परमात्मा को बचाने के लिए पंडितों और पुरोहितों ने सर्प को बीच में लाने का प्रावधान ढूंढ लिया और समस्त जिम्मेदारी सर्प पर डाल दी कि केवल सर्प ही मनुष्य के मूल पतन का एकमात्र कारण है। पर मैं सांप को बुनियादी वजह नहीं मानता, बल्कि वह तो मनुष्य के विकास की मौलिक प्रेरणा बना। वास्तव में शैतान प्रथम विद्रोही है। उसने आदम ईव से जो कहा, उससे ही सच्चे धर्म की शुरुआत हुई। ईश्वर ने जो कहा, वह मनुष्य की आत्महत्या का प्रारंभ बनता, धर्म का नहीं। पूर्वी देशों में सर्प को संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी की तरह पूजा जाता है। और मेरी दृष्टि में यह बात कहीं बेहतर है। यदि सर्प ने वास्तव में आदम ईव के साथ कुछ ऐसा किया है, तो निश्चित ही वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। उसने मनुष्य को अनंत गुलामी, अज्ञानता और मूर्खता से बचाया। यह मूल पतन नहीं, वरन मूल उत्थान है। अब मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए जो इन सिद्धांतों से ऊपर उठकर विकास की ओर प्रगतिशील है? निश्चित ही पंडितों के लिए वही निरंतर पतन है। वे कहेंगे कि मनुष्य नीचे गिर रहा है। प्राचीन परतंत्रता और गुलामी के अनेक तरीकों से मुक्त होने में आज का मनुष्य कहीं अधिक सक्षम है, ज्यादा योग्य है। आज मनुष्य में संदेह उठाने, प्रश्न करने और अपनी जिज्ञासा के बारे में बात करने का साहस है। यह वास्तविक धर्म के फैलाव की शुरुआत है। जल्दी ही यह एक दावानल बन सकती है, जंगल की आग जैसी फैल सकती है। परंतु पंडितों और पुरोहितों के लिए निश्चित ही यह पतन है। उनके लिए प्रत्येक नूतन चीज पतन है, क्योंकि वह उनके पुरातन शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। क्या तुम जानते हो कि भारत में केवल 100 साल पहले तक किसी को भी विदेश जाने की आज्ञा नहीं थी? इसका साधारण सा कारण सिर्फ यह था कि विदेश में तुम ऐसे लोगों से मेलजोल बढ़ा लोगे जिन्हें मनुष्यों की तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे लोग मानव तल से नीचे की श्रेणी में आते हैं। भारत में निम्नतम वर्ग के लोगों को अछूत कहा जाता है। उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। यदि तुम उन्हें छू लेते हो तो तुम्हें स्नान करना होगा और स्वयं को शुद्ध करना होगा। विदेशों के लोग शायद इन अछूतों से भी निम्न कोटि के हैं। उनके लिए एक विशेष शब्द प्रयुक्त किया जाता है, मलेच्छ। इस शब्द का अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। इसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जो बहुत कुरूप हो, असभ्य हो, घृणित हो और इतना दूषित हो कि उसे देखते ही तुम्हें मितली आने लगे। मलेच्छ शब्द का पूरा और सही अर्थ यही होगा कि ऐसे लोग जिनके संपर्क में आने से तुम्हें उबकाई आने लगे, वमन हो जाए। आज इतना ही। मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण। मोबाइल नंबर 8960163251।